मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव चल रहे हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन की हाई प्रोफाइल सीट पर शहर और जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नेता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विधायकों द्वारा रायशुमारी चल रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन के बीजेपी लोक शक्ति कार्यालय पर इन दिनों शहर और जिला अध्यक्ष पद को लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक की जिम्मेदारी अब अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुकूल जैन के पास पहुंच गई है। नए साल में महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश कुमार भाकर को सरकार ने हटा दिया है। अब एडीएम अनुकूल जैन को महाकालेश्वर मंदिर समिति का प्रशंसक बनाया गया है। नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के अलावा गंगा आरती, नौका विहार और अन्य प्रमुख जगहों पर लोग जाना पसंद काफी करते हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी जल पुलिस और नाविक समाज की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शाम 4 बजे के बाद गंगा उस पार नाव जाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा रात्रि 8 बजे के बाद नाव नहीं चलेगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा से लेकर रास्तों को जानकारी के लिए विशेष इंतजाम किया जा रहा है। महाकुंभ के रास्तों की सटीक जानकारी श्रद्धालुओं को मिल सके, इसके लिए सिर्फ मेला क्षेत्र में 800 साइनेजेस लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 400 से अधिक साइनेजेस की स्थापना कर दी गई है, जबकि 31 दिसंबर तक सभी 800 साइनेजेस लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हुई तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में कल दिन भर बारिश होती रही, जिससे जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। यूपी में आज 44 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि ये यान सुरक्षित है और सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। ये उपलब्धि 24 दिसंबर को हासिल की गई है, जब यान सूर्य से मात्र 3.8 मिलियन मील की दूरी पर पहुंचा। सूरज के रहस्यों को समझने की दिशा में कदम। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को और गहरा करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रीपेड कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी वाले मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए यूपीआई भुगतान करने और भुगतान पाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के इस निर्णय से गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान उपकरणों धारकों को अधिक सुविधा होगी। आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में पीपीआई जारीकर्ता को किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नए साल आने में सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में देश का हर व्यक्ति नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। लेकिन क्या आपको पता है कि नए साल पर देश के करोड़ों किसानों को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है? जानकारी मिल रही है कि इस बार पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। हालांकि मानधन योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आप भी केंद्र या फिर किसी राज्य सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत काम की खबर है। नए साल में सभी की गवर्नमेंट स्कीम बंद होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है, यानी सरकार की ओर से मुफ्त की योजनाओं को बंद किया जा सकता है। इन योजनाओं के बंद होते ही आपको मिलने वाला मुफ्त राशन, बिजली या कोई अन्य सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दरअसल राजनीतिक दलों और सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। रेल यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे ने नए साल को बड़ी सौगात की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब ट्रेन से यात्रा करने वालों को ऐसी कोच में हीटर की सुविधा भी दी जाएगी। जाने किन रूट पर शुरू होगी ट्रेन? इंडियन रेलवे की ओर से नए वर्ष यानी 2025 में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। रेलवे की ओर से इस खास प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके तहत 5 नई ट्रेन वाला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। रेलवे आने वाले दिनों में एसी के साथ साथ स्लीपर ट्रेन चलाने वाला है, जिसमें हीटर की सुविधा होगी। इन ट्रेनों में कोच को गर्म रखने वाले इक्विपमेंट लगाए जाएंगे।